सो हेलो गाइस, आई थिंक आप लोग सभी ठीक होंगे। हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में इसके अंदर बात की थी बॉटनी सेक्शन की 2023 के पेपर की नीट की। इस वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे जूलॉजी की पूरे, जिसमें आपका 151 से 155 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 करने होते हैं, और अगला वाला जो 186 से 200 उसमें से कोई आपको सारे अटैम्प्ट करने वाले। यहाँ पे बात करते हैं 151 क्वेश्चन नंबर है, लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड। देखो सिंपली अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपका लैक ऑपरॉन सिस्टम के बारे में प्रॉपर बात हो रही है। लैक ऑपरॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। जीन ए है, देखो जीन ए हमेशा होता है ट्रांस एसिटाइलेज ए का सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास शायद देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कट गया है, क्योंकि यहाँ पे ए का थर्ड दिया है, ए का सेकंड आपका सेकंड और थर्ड में दिया है। फिर बात करते हैं जीन वाई, तो सर परमिएज होता है, बी का थर्ड। आंसर अपने आप ही आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा, मतलब ए का सेकंड ट्रांसएटिलेज, वाई का परमिएज होगा, आई वाले का होगा रिप्रेशर प्रोटीन, और जेड वाले का होगा बीटा गैलेक्टोसाइडिस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 152 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगर मैं बात करूं, लिखा है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। इसको देखते हैं, फिर बात करते हैं। लिखा है सेकंड स्टेटमेंट कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। देखिए आपको बता दूं, कार्टिलेज पहली बात तो रेगुलर कुछ नहीं है। कार्टिलेज जो आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में, बोन और कार्टिलेज एक साथ आते हैं, तो ये ऑप्शन तो ये वाला तो गलत है। फिर ऊपर लिखा है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर नॉट रेगुलर, ठीक है। आप अगर देखेंगे रेगुलर होता है, इरेगुलर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास अच्छा है कि सर जहाँ पे लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, फॉल्स। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड भी फॉल्स है। फिर 53rd क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन, अदर इज रीजन। आप इसको बोल रहे हैं रीजन की फॉर्म। लिखा है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कि सर ये स्ट्रेटजी है चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए। अच्छा अगला लिखा है रीजन बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ये बोल रहा है मेनेस मतलब होता है खतरा, कि भाई एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगाना, इससे क्या हो रहा है, एक तरह से फीमेल फीटिसाइड की कमी आ रही है, ठीक है। और तो आप ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं या बैन लगाया जा रहा है उसके ऊपर, तो ये तो बिल्कुल सही है। एजर्शन लेकिन गलत है, तो एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो आपका ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है, तो 153rd का फर्स्ट आएगा। फिर 154th लिखा है जॉइंट्स के नाम बताने, इनको लिस्ट मैच लिस्ट सेकंड से, जॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल्स। कार्टिलेजियस जॉइंट्स आपको बता दूं वर्टिब्रल कॉलम में होता है, ठीक है, ए का सेकंड। तो मेरे पास वैसे ऑप्शन आपका फर्स्ट और थर्ड में से कोई हो सकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, ये आपको मिलेगा कंधे और ह्यूमरस जो आपका हाथ होता है उसके बीच का जो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट। तो आपका ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपका थर्ड और फर्स्ट दोनों में अभी तक। फाइब्रस जॉइंट ये होता है आपका हेड में, आपके स्कल में, ठीक है। तो आपका सी का फर्स्ट आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर वैसे थर्ड आ गया। और सेटल जॉइंट आपका होता है वैसे जनरली अगर मैं बात करूं कार्पल और मेटाकार्पल के बीच, ठीक है। तो आपका लेकिन ऑप्शन है 154 का थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। 154 की अगर मैं बात करूं, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। फिर आता है आपका 155, लिखा है गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट है वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल है एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। ये बात अगर मैं बात करूं बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है कि भाई ये रिसीव करता है। फिर लिखा द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विक्स कनाल विच अलॉन्ग विद वेजिना फॉर्म्स बर्थ कनाल। बताया था वेजिनल कनाल और सर्विक्स कनाल दोनों मिला के बर्थ कनाल, क्योंकि यही इसी के थ्रू बर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट या ट्रू। 156 which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment। कि आप जल्दी से पता किस में नहीं लगा सकते, तो बेटे यूरिन टेस्ट आपने ज़रूर नोट किया होगा। सीरम और यूरिन टेस्ट जो होता है आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देती है,
आपको यूरिन टेस्ट होता है 2-3 दिन का, 4-5 दिन का टाइम दे देते हैं, यूरिन कल्चर वगैरह आपने करवाया हो, बाकी सब में आप तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका यूरिन और सीरम टेस्ट जो है थर्ड ऑप्शन, इसमें आप तुरंत पता नहीं लगा सकते, तो ये आपका 156 का थर्ड आएगा। 157 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। सर HIV क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस B इनक्योरेबल है लगभग, दोनों के दोनों, कभी पढ़ा हो। जेनिटल हर्पीज होता है, ये भी वायरल डिजीज़ है, ये भी क्योर नहीं होता लगभग। गोनोरिया हो जाता है। तो 157 का आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। 158 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, बोल रहा है इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। सर सिंपल है, बैग भी क्लोनिंग वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, PVR 322 प्लाज्मिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोनिंग वेक्टर का। प्रॉब नहीं है, प्रॉब क्या होता है, रेडियोएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो कभी क्लोनिंग वेक्टर नहीं होते। फिर 100 आपका 59th क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, क्या लिखा है, CCK ये होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये आपका एक आप हार्मोन बोल सकते हैं, और ये जो होता है पेनक्रियास को एक्टिव करता है रिलीज़ करने के लिए उसके जो भी एंजाइम्स है ताकि डाइजेशन हो सके। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। GIP होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, तो ये होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, जनरली इनसे रिलीज होता है। उसके बाद ANF पड़ा होगा हर्ट, जो कि आपके GFR को डिक्रीज करता है, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, और आपका ADH होता है एंटी डाययूरेटिक फैक्टर वेसोप्रेसिन किडनीज में, जो कि आपके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हेल्प करता है। तो 159 का अगर मैं कहूँ तो A का फोर्थ है, ठीक है, B का थर्ड है, और आपका जो है C का सेकंड, और आपका जो है D का फर्स्ट है। तो ऐसा ऑप्शन आपका सेकंड है। तो 159 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 160 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, 4 लोग आते हैं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस आएगा, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आता है वैक्यूल। ये 4 लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। तो इसमें जो नहीं है, देखो ER तो है, गोल्गी भी है, बाकी जो बचते हैं वो नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है। तो A और C और E, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ACE। वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन में कौन कौन आता है, ER, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल और न्यूक्लियस। ओके, तो 160 का आंसर थर्ड इज द करेक्ट, इन्हें बोला कौन सा पार्ट नहीं है। ओके, चलते हैं इसके अंदर आगे, फिर बात करते हैं। 161st क्वेश्चन लिखा है, इसमें अंदर पूछा गया है आपसे, जनरली मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दे लेता हूँ। 161 की अगर मैं बात करूँ, लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिखा टीनिया आपका एक बोल दें टीनिया सोलियम, दैट इज टेपवॉर्म, टेपवॉर्म मीन्स प्लेटियलमिन्स, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइड, या आप इसको बोल देते हैं कहीं ना कहीं प्रोटोनेफ्रिडिया, दे आर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद आपका पैरामीशियम में आप जनरली यूज़ करेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज़ होते हैं। तो B का सेकंड, A का थर्ड था, A का थर्ड, B का सेकंड, ऐसा ऑप्शन आपके पास फोर्थ है। वैसे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें करेक्ट होगा। फिर बता दूं, पेरिप्लेनेटा कॉकरोच में यूरिकोस ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए। फेरेटिमा अर्थोम को बोल रहे हैं नेफ्रिडिया होता है। तो आपका A का थर्ड, B का सेकंड, C का फोर्थ, D का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट 161st क्वेश्चन। Then 162nd question, once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, their backflow is prevented by। देखिए सीकम जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके पहले आता है आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनके बीच में एक पूरा आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं स्पिंक्टर होता है, एक ढक्कन होता है ढक्कन की तरह, जो कंट्रोल करता है बैक फ्लो की, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में न चला जाए। तो उसके लिए होता है इलियोसिकल स्पिंक्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 162 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 163 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई। सर ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में देखो एक से ही क्लियर है, फोबिया जो होता है ह्यूमन आई पे, रेटिना पे, वो पार्ट है जहाँ पे बेस्ट इमेज दिखती है, सिर्फ कौन सेल होते हैं। तो बोल रहा है फोबिया इज द बेस्ट विजन, जहाँ पे सबसे बढ़िया या ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन दिखता है। A का थर्ड, मेरे पास एक ही ऑप्शन है A का थर्ड में सेकंड, तो 163 का सेकंड है। बाकी आपके पास B का फर्स्ट, आयरिस जो होता है विजिबल, जो कलरफुल पार्ट होता है आपकी आई का, वो रेटिना
आयरीज होता है सॉरी, और पीपल को कंट्रोल करता है साइज़ को। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ कुछ इमेज आएगी नहीं, ठीक है, आप जनरली बोल देंगे जहाँ पर आपके ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से राइज होते हैं और यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल, रोड और कौन सेल नहीं होते। स्क्लेरा सबसे बाहर की लेयर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर 163। 64 की बात करें, ए लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड। सर जरूर, लेपर्ड और लायन के बीच हमेशा कॉम्पिटिशन होगा, दोनों तेंदुआ और लायन के बीच कॉमन फूड के लिए। फिर लिखा है कुकू जो अपने एग्स को ले कर देती है या रख देती है किसमें, क्रो के नेस्ट में, उसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, इसको रिलेशन को बोलते हैं माइकोरिजा म्यूचुअलिज्म। फंजाई प्लांट के लिए वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करवाएगा, बदले में प्लांट उसे फूड देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर लिखा डी कैटल इग्रेट, एक बर्ड है, और कैटल कमेंसलिज्म। इग्रेट बर्ड कैटल के ऊपर रहती है और जब फूड उससे जहाँ ग्रास खाती है उसको इंसेक्ट चुन के खा लेती है, पर यहाँ पे आपके कैटल को कोई फ़ायदा नहीं है, काउ बफेलो वगैरह को। तो आपका सीधे सीधे मिले हुए हैं, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास सेकंड वाला ही है, ठीक है। 164 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। देन हम लोग बात करते हैं अबाउट 165th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग क्या करेक्ट ऑप्शन आपकी स्टेटमेंट है। बोल रहा है नॉन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रस साइकिल, सही बात है। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स कौन है, अदर देन मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन के अलावा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, नहीं मेनार्क बोलते हैं, मेनोपॉज नहीं बोलते। तो बी तो गलत है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ये वैसे भी गलत हो गया क्योंकि बी इसमें दे रखा है। फिर आता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सही बात है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर लिखा है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, सही बात है। मेनार्क पहले वाला और मेनोपॉज एंड वाला इनके बीच ही चलता है, तो आपका आएगा ऑप्शन, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर करेक्ट 165 का अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मतलब सारे सही है, बी गलत है बस। तो ऑप्शन आपका आएगा फर्स्ट 65 का। 66 की बात करें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, लो क्या लिखा है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड, सही बात है। लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर टूट जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो पहला है बिल्कुल सही है 66 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला लिखा है when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। ठीक बात है, एक मॉलिक्यूल ए है, बी है, वो दिखता है ए की तरह और वो एंजाइम के लिए कॉम्पीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर 66 का 166 का कौन सा है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 67, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। देखो रेडियल सिमेट्री किन में, एडल्ट्स में, फाइलम में आपको नहीं मिलेगी देखने को। देखो आपका सब में रेडियल सिमेट्री है, टिनोफोरा में भी है, सिलेंट्रेटा में भी है, इन काइनोड्रमेट के भी एडल्ट में रेडियल और इनके लार्वा में बायलैटरल होती है। हेमिकोडेट्स में सर चाहे एडल्ट हो चाहे लार्वा हो, सब में बायलैटरल। तो बोल रहा है नॉट, तो आपका आंसर थर्ड 67 का थर्ड, जिसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होगी एडल्ट में। 168, मैच द फॉलोइंग। देखो वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है ना, रिमूव करना या कट करना, वास डिफरेंस को टाई कर देना। फिर कोइटस इंटरप्टस, सिंपल अगर मैं बात करूं नेचुरल मेथड है, इसमें क्या है, कोइटस के दौरान पेनिस को निकाल जाएगा बाहर ताकि जो है स्पर्म या सीमेन बाहर रिलीज हो बॉडी से, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक है। ऐसा ऑप्शन अपने पास सिर्फ थर्ड है और कोई नहीं है। सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, ये बैरियर मेथड होते हैं। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पिल्स होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 168 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं 169 की, क्या लिखा है, पेप्टिक सेल्स आपका। देन उसके बाद गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल, हेपाटिक सेल। अगर इसकी बात करें आप 69 क्वेश्चन की, तो आपका जो है इसके अंदर आएगा पेप्टिक सेल, तो ये आएगा ए का थर्ड, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन बनाते हैं, ठीक है, ए का थर्ड है। गोबलेट सेल आपका बी का फर्स्ट, म्यूकस बनाता है गोबलेट सेल।
ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं आपके एलिमेंट्री कनाल में या स्टोमक में मेनली, ये आपके बना के देते हैं ऑक्जेंटिक सेल HCl और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर। हेपेटिक सेल्स बाइल जूस बनाते हैं, लीवर की सेल्स को बोल रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास फोर्थ है, 69 का फोर्थ। ठीक है। 70 इन विच ब्लड कॉर्पसल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजनी वायरसेस। सर एक ही सेल को अफेक्ट करता है, आप देखेंगे वैसे मैक्रोफेजेस को भी करता है पर यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो 170 का अगर आप कहेंगे सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई सेल है T हेल्पर सेल को ही अफेक्ट करता है। ठीक है। 171 पे चलें। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, ठीक है, लंग की वाइटल कैपेसिटी 171 की अगर आप बात करेंगे तो हमेशा बराबर होती है IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, सारी वॉल्यूम्स के बराबर होती है। सिंपल बात है, जितनी भी वॉल्यूम्स होती हैं इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और टाइडल वॉल्यूम। 71 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 72 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट अगर आप देखेंगे लिखा है अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, ठीक है, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द, आप बोलते हैं कहीं ना लास्ट वाला जो है वो एंड टर्मिनल। देखो सिंपल बता दूं मैं, जब प्रोटीन की चेन बनती है तो आप ध्यान रखेंगे एंड टर्मिनल स्टार्टिंग में होगा और सी टर्मिनल लास्ट में होता है। तो लेफ्ट साइड एन है और राइट साइड सी है, मतलब यहाँ अमीनो होता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक होता है एक चेन के अंदर। यहाँ इसने उल्टा कर रखा है कि भाई राइट साइड को एन दिखा दिया और लेफ्ट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट कन्फर्मली गलत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं बोलूँ। अब आप चलते हैं इसके अंदर अगले वाले पे। सेकंड देखें, लिखा है एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट आपका अगर मैं बात करूं फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। फिर 73 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज रीजन एजर्शन एंड अदर इज एजर्शन। रीजन आपका 73 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो पहला एजर्शन देखें, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ये चीज़ सही है, एंडोमेट्रियम पे ही अटैच होता है जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोस्टेज ऑफ एम्ब्रियो, वहीं से न्यूट्रिशन लेगा, यूट्रस में होता है। फिर लिखा है रीजन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। देखिए दोनों सही हैं, तो फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता नहीं है, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों एजर्शन नहीं, पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक को, तो ऐसा सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन है। 73 का थर्ड आएगा, क्लियर है, 73 का थर्ड आएगा। फिर बात करते हैं अबाउट 74 की। सर 74 क्या, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप्स सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपाइल एग्जिबिट्स एडेप्टिव रेडिएशन। करेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको, जो मार्सुपाइल जो आपने पढ़े हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कौन कौन से थे मार्सुपाइल। अगर आप उसकी बात करें तो आपके जो है एक तो नम्बेट नाम था, एक स्पॉटेड कस्कस, एक आपका फ्लाइंग फैलेंजर। ठीक है, तो 74 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर है 75 का मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, हेरोइन। ठीक है, अगर आप बात करें 75 का तो पहले क्या है, हेरोइन। तो भाई हेरोइन जो होती है एक स्लो डाउन करती है बॉडी फंक्शन को, एक का अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन है। फिर मारिजोना जो होता है वो आपका जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे आपके इफेक्ट करती है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो बी का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। कोकेन जो होती है आपका सी का फोर्थ, कोकेन जो है इंटरफेयर करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन को। और आपका एक है मॉर्फिन, मॉर्फिन जो होती है अगर मैं बात करूं पेन किलर की तरह काम करती है। तो एक ही मान लो याद हो आपको, मॉर्फिन का पेन किलर की तरह वर्क करती है मॉर्फिन, तो आपके पास आंसर वैसे भी आ जाएगा 175 का सेकंड। फिर 76 की बात करें, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, फाइलेरिया, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई, बिल्कुल फिक्स पता है। ठीक है, बी का थर्ड। फिर बोल रहा है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म आपको पता है इसके नाम थे एपिडर्मोफाइटन, आपका ट्राइकोफाइटन। ठीक है, ये नाम है, तो आपका ट्राइकोफाइटन हो गया, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड।
ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड। फिर मलेरिया, मलेरिया आपका कॉज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, उसके बाद निमोनिया का आपका फर्स्ट, डी का फर्स्ट। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं दैट इज द करेक्ट आंसर। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ठीक है, 76 से 77 की बात करें, लिखा है स्टेटमेंट दे रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ यूज़ होते हैं। सही बात है, जहाँ थर्मल पावर प्लांट है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ होते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो उनको ट्रैप कर लेते हैं और वो बाहर कार्बन के कंपोनेंट या पोल्यूटेड कंपोनेंट को बाहर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ठीक है, उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट्स रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशंस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। नहीं, आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन वगैरह या होंगे या कोई मॉलिक्यूल होंगे कार्बन वार्बन के, उनको रेडिएशंस को नहीं करते। तो आपका फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपका 77 का फोर्थ ऑप्शन आएगा, 77 का फोर्थ। फिर आ जाइए 78, जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसको देखें। लिखा है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो एजर्शन और रीजन की बात यहाँ पे भी करेंगे 78 की। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बिल्कुल सही बात है, जस्टा और मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन के होते हैं। फिर लिखा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप, उल्टा है, कॉर्टिकल वालों के शॉर्ट होते हैं, जस्टा वालों के लॉन्ग होते हैं। तो आपका ए तो सही है, आर फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 78 का फोर्थ आएगा। 79 पे चलें, क्या है 79 की अगर मैं बात करूं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। सर साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? सेल के अंदर मूवमेंट करवाने वाले। सिंपल है, 79 का आएगा आपका फोर्थ। सर मोटिलिटी, मूवमेंट करवाने का काम करेंगे। इसके एग्जांपल है सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर, ये सब होते हैं। ठीक है, 79 का फोर्थ। 80 ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। बहुत स्पेशली पढ़ा होगा आपने कि सर ऐसा डाउन सिंड्रोम में होता है जो ब्रॉड पाम क्रीज के बारे में, स्टंटेड ग्रोथ होती है, राउंड हेड होता है, फ्लैट आपका थोड़ा चौड़ा फोरहेड होता है, ये सारा डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म बोलते हैं। 180 का सेकंड। 81 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इन प्रोक्रियोर द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं 81 का, तो भाई अगर आप देखेंगे लिखा है द पॉजिटिव इन अ प्रोक्रियोर द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। उल्टा है सर, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन पॉजिटिव होता है, इसने उल्टा कर दिया। डीएनए नेगेटिव चार्ज पढ़ा होगा आपने फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है। सर स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड वाले। लिखा है इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये बिल्कुल सही है। तो आपका 81 का अगर देखें तो आपका स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूं 81 का, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो ऐसा फर्स्ट में ही है और कहीं नहीं है। ओके, फिर आ जाते हैं 82nd क्वेश्चन है अपने पास। 82nd क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से अगर आप मैच करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा है पी वेव। सिंपल है, बहुत आसान है। पी वेव जो है आपका, ये आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को दिखाता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ए का थर्ड। ए का थर्ड आते तो मेरे पास एक ही ऑप्शन ही बचता है, सेकंड। डायरेक्ट आंसर आ गया। वैसे क्यू वेव जो रिप्रेजेंट करती है, सिंगल क्यू वेव अगर मैं बात करूँ कोई खास रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखाती नहीं है, क्यू आर एस पूरा दिखाती है। आप इसको बोल सकते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सी का आपको फोर्थ मिलेगा। और आपका बी जो है क्यू आर एस, अगर मैं क्यू वेव की बात करूं तो आप जनरली मिलेगा यहाँ पे कि सर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, ये बोल सकते हैं आप। स्टार्टिंग है जब वो वेंट्रिकल सिस्टोल की, और क्यू आर एस पूरा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। टी वेव आपका रिपोलराइजेशन, सब कुछ जब रिलैक्स आ जाता है तब। तो
82 का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। फिर 183, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। 83 का आपका देखेंगे पहला ऑप्शन, एल्गल ब्लूम, आपको करेक्ट पूछा है, एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टेलिटी, ठीक है, इंक्रीज करता है फिश मोर्टेलिटी, फिश की डेथ को इंक्रीज करेगा क्योंकि पॉल्यूशन टॉक्सिक होते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फिर लिखा है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, कि भाई ये सारा सीवेज वेज का अमाउंट जो है वेस्ट वाटर लेक्स वगैरह में बढ़ाता है, नहीं, मिनरल्स का कंटेंट इंक्रीज करता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है ये आपका, ठीक। खाली डोमेस्टिक वेस्ट होगा ऐसा नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा होता है, तो आपको जनरली मिलेगा इसके अंदर कि ये भी करेक्ट नहीं है। फिर बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन एट एक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, सही बात है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे तीसरे पे जाओगे तो जो टॉक्सिक अमाउंट है वो बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, करेक्ट है। अगला भी देख लें, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम, नहीं, उसको ग्रो करवाने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत हैं। 83 का थर्ड है। 84, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, ठीक है। आरएनए जो होता है आपका म्यूटेट करता है फास्टर रेट पर, सर सही है, आरएनए पता है आपको बहुत जल्दी वेरिएशन आ जाता है, चेंज हो जाता है, बिल्कुल म्यूटेशन फास्टेड। वायरसेज हैव आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेड एंड इवॉल्व फास्टर, सही बात है सर, वायरसेज में आरएनए होता है इसीलिए ज़्यादातर उनमें फास्टर रेट ऑफ वो है, ऐसा नहीं है वायरसेज में खाली आरएनए, डीएनए भी होता है, बट यहाँ आरएनए की बात हो रही है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो 84 का सेकंड आपका जो है आंसर है। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री, सर रिलेटिव ये वाली कंडीशन नॉन रिलेटिव को रिप्रेजेंट करती है, और जब डबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो रिलेटिव्स। 85 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 85th की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 85th की बात हो रही है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं अबाउट 86th क्वेश्चन की, जरा इसको भी देख लें पहले, 86th क्वेश्चन को भी क्या कह रहा है। 86th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये सेकंड पार्ट आ गया इसका जूलॉजी का, देखा द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, सर ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को हाइपोथैलेमस। आपको मान लो लिम्बिक सिस्टम पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हाइपोथैलेमस दे रखा है ना, आंसर सही, 86 का सेकंड। फिर आता है मैच फर्स्ट विद सेकंड, लिखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, तो आपके ग्रोथ के ग्राफ्स के बारे में बात कर रहा है। 87 के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है। आपका जो ये होता है बेटे लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो हमेशा होता है जब लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, वैसे ग्राफ जाके नहीं कांस्टेंट हो जाता है, तो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, तो ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड जो है आपका ऑप्शन है। उसके बाद सब में दे रखा है ए का सेकंड अगर आप देखें तो। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपका आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई रोक ही नहीं रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, तो बी का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, सी का आपका थर्ड, द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एज, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। स्टेबल, लगभग प्री और रिप्रोडक्टिव ग्रुप आर लगभग सेम है, तो आपका ऐसा ऑप्शन क्या है, सेकंड है, तो 87 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोला करेक्ट कौन सा है, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से करेक्ट होंगे, ठीक है। आप इसमें देखें ध्यान से, लिखा है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, नहीं ये बात नहीं है, वो स्विच नहीं करता, वो बल्कि इंक्रीज कर देता है ऑस्मो रिसेप्टर को, तो ये वाला आपका गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है EDH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है। डाइल्यूटेड यूरिया डाययूरेसिस बोलते हैं, इसी के लिए ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रीअब्जॉर्ब करवाएगा, सही बात है, बी सही है। ANF कॉजेज वेसोडाइलेशन, ठीक है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करेगा जिससे आपका BP और GFR डिक्रीज करता है, सही है ANF के बारे में। फिर लिखा है ADH कॉज इंक्रीज इन BP, आपका ADH जो होता है अगर मैं बात करूं ये BP को बढ़ाएगा, हाँ ठीक बात है, ADH ज़्यादा होगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी,
बीपी जो है सॉल्ट का अमाउंट बढ़ने से, पानी कम हो गया सॉल्ट बढ़ गया, बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा सॉल्ट बढ़ने से, तो डी भी सही है। फिर लिखा है एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर। सर जब बीपी बढ़ा ले जीएफआर भी बढ़ाएगी, वो भी बढ़ाएगी, तो ऑप्शन ए और डी ई जो हैं वो गलत हैं, ए और ई। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए और ई गलत हैं, आपके बी सी डी ये सही है। तो करेक्ट पूछा है तो बी सी डी, तो 188 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो बी सी डी आएगा आपका। फिर उसके बाद 189 पे चलते हैं। 189 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के रेफरेंस में क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कोड। ठीक है, सिंपल समझिए कि भाई हमारे पास डॉर्सल होती है, सही बात है, पीछे की तरफ, फिर बोला सॉलिड होती है, सर नहीं हॉलो होती है लगभग। अगर मैं बात करूं कि आपको बोला है करेक्ट, तो हॉलो होती है हमारे में, सॉलिड नहीं होती, हॉलो होती, खोखली होती है हमारी नर्व, पीछे नर्व कोड की अगर मैं बात करूं। और वैसे ही हमारे पास जो डॉर्सल नर्व कोड है वो आपका सॉलिड नहीं हॉलो होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, डबल नहीं सिंगल होती है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर दिया है बी वाला कि अगर इसकी बात करें, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आपका कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कि भाई कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सारा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है, तो बी तो करेक्ट है एकदम। फिर लिखा है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिसरिड, सही बात है, ग्लिसरिड्स पेयर होते हैं हमेशा, ये भी सही बात है, सी भी सही है। फिर लिखा है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट, डॉर्सल कहाँ है, आगे की तरफ है ना, वेंट्रल हर्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, सर प्रॉपर सिलोमेट होते हैं, तो ये भी गलत है, तो हमारे पास ए भी गलत है। उसके बाद आपका जो है डी वाला भी गलत है, ई वाला भी गलत है, बी और सी करेक्ट है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर 190 जो फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होने के बाद भी क्या फीचर है। सर सिंपल बता दूं मैं आपको, कॉकरोच जो होते हैं उनके मेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है उनके 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर, उसको बोलते हैं एनल स्टाइल। सिंपल है, सिर्फ एनल स्टाइल के बेस पर है, बाकी एनल कैरकाई दोनों पे होता है 10वें सेगमेंट में, ब्राउन कलर के होते हैं, स्क्लेराइड सब होता है, एनल स्टाइल लेकिन खाली मेल में होता है। ठीक है, तो ये आपका 90 का ये। 91 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, देखिए आप समझिए, अगर आप बात करते हैं कि भाई आप इसकी अगर देखें कि सेल जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा, नहीं मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मतलब उसके अंदर सब कुछ चलेगा, उसके अंदर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन सब चलेगा, डिवीज़न के लिए इनएक्टिव है बस, मेटाबॉलिज्म नहीं बंद हो गया कि मर गया वो एक्टिव है। तो स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं ये ही इनकरेक्ट हो गई पहले तो। फिर लिखा था सेंट्रोमियर अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, सही बात है भाई, सब कुछ डुप्लीकेट होता है कब, एस फेज में, क्लियर है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो आपका 91 का अगर मैं कहूँ करेक्ट है कि भाई पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है, तो 91 की बात हो रही है। 92 जो द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, हमारे थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कौन सी चीज़ आपके थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं होगी। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सर होगी, कर लेगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि आयोडीन आ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट और आ रहा है उसमें। फिर आ रहा है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सर आयोडीन कंट्रोल करता है आपका मेटाबॉलिक रेट, आयोडीन को कंट्रोल करते हैं लोग। फिर लिखा है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बिल्कुल सही, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता ये, क्योंकि इसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन और पिनियल ग्लैंड करती है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। फिर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सर इम्यून सिस्टम तो कंट्रोल करी आपका, अगर देखें मैं इम्यून सिस्टम जो कंट्रोल किया जाता है वो हमेशा कंट्रोल किया जाएगा आपके जो हैं एंटीबॉडीज़ के हेल्प से, WBC वगैरह के हेल्प से, यहाँ आयोडीन का कोई रोल नहीं है इम्यून सिस्टम, या थायराइड ग्लैंड का कोई रोल नहीं है। फिर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, हाँ इसको भी करेगा सपोर्ट, बट सर ये दो COD इसको कंट्रोल नहीं करेगा, कौन, थायराइड ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 4 92 का 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके 92 का 4th बोल रहा हूँ। फिर आ जाइए 93 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात की जा रही है। 93 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA इज एज फॉलोज। बोल रहा है
कोडिंग स्ट्रैंड पे बताना है। सर कोडिंग स्ट्रैंड ध्यान रखना, 3 से 5 प्राइम वाला नॉन आपका होता है नॉन कोडिंग, और 5 से 3 प्राइम वाला होता है कोडिंग, जिसके कोड बनेंगे या जिसके बेस पर जिसकी तरह लगेंगे mRNA पर। तो 5 से 3 प्राइम वाला कोडिंग है। तो सर सब कुछ सेम होता है, ये अगर mRNA है सब सेम होगा, बस इसी की तरह होगा सारा, बट क्या है यू की जगह टी आ जाएगा, बस यू की जगह टी। जैसे यहाँ यू है तो टी आ गया, फिर टी फिर टी फिर टी, सारा सेम है। तो ऑप्शन नंबर 93 का आपका, सॉरी इसके अंदर अगर देखें हम लोग शायद यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा, सॉरी ठीक है, ए टी यू आ गया, यहाँ पे यू आ गया, टी आ गया, ये आपका ये वाला करेक्ट है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। मतलब सेम रहेगा इसी की तरह, बस क्या है कोडिंग मीन्स 5 से 3 प्राइम वाला, mRNA की डायरेक्शन भी यही है, तो कोडिंग जो है उसकी तरह दिखेगा, तो आपका बस यू की जगह टी लगा दो, बाकी सारा सेम है। तो ऑप्शन 4th करेक्ट आंसर। फिर 194th में अगर मैं चलूँ तो भाई लिखा था यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर पिन्ना, ठीक है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, 94th की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है यूनिक मेमेलियन का। देखो यहाँ पे क्या है, पिन्ना आपका मोनोकोंडाइलिक, सर नहीं, हम बाइकंडाइलिक होते हैं, हमारे कोंडाइल मतलब होता है जो हेड के पास होता है जिससे आपका फिर हेड मूवमेंट करता है, तो बाई है, मोनो नहीं है। फिर लिखा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम में नहीं होती, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का केस जो होता है अगर मैं बात करूं वो आपका सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का केस होता है फ्रॉग्स वगैरह में। फिर लिखा हेयर पिन्ना मेमोरी ग्लैंड्स, सर 94th का, उसके बाद हेयर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट होती है, लार्वा नहीं बनते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। हेयर होता है, पिन्ना होता है और मेमोरी ग्लैंड, पिन्ना आउटर ईयर के पार्ट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिन्ना। फिर 95th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, थोड़ा इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का, फ़ायदा नहीं है कहने का मतलब। इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग, सही बात है सर, ये फ़ायदा थोड़ी है, तो नुकसान है। अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगा तो नुकसान है नहीं, तो थोड़ा नॉट एन एडवांटेज, जो एडवांटेज ना हो, तो यही है। बाकी लिखा है इट डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, हाँ सेम कैरेक्टर डिक्रीज करता है, सही है। एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन डेट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ठीक बात है। फिर उसके बाद आपको एक्सपोज करता है कि भाई ये वाले जीन हार्मफुल हैं, फिर उस सिलेक्शन से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर एलिमिनेशन ऑफ लेस, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिज़ायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस, ये भी सही बात है, ठीक है। तो 95th का आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है, बोल रहा है नॉट एडवांटेज, तो आपका ये वाला आएगा। 96 जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोल रहा करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है, तो आपका जो है इसके अंदर अगर देखें ध्यान से, बेजोफिल आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ डेवलप्ड, बेजोफिल सबसे कम होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ए वाला नहीं। लिखा है बेजोफिल्स सिक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड एपिन, सही बात है, ये तीनों सिक्रेट करता है। इसके अलावा मास सेल भी सिक्रेट करते हैं ये चीज़ें, ठीक है, मतलब बी सही है, ठीक है, बी सही है, तो मतलब ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 सेकंड नहीं हो सकता, ए और 4th में से देखते हैं कौन है, ठीक है। ए वैसे भी गलत बोल दिया मैंने, तो आपका वैसे ऑप्शन तो यही आ गया। फिर लिखा है बेजोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सही बात है, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने का काम करता है। फिर लिखा है बेजोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, देखिए बेजोफिल जो होते हैं आपके किडनी शेप नहीं, एस शेप न्यूक्लियस होते हैं इसके। फिर बेजोफिल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट, ये भी गलत है सर, बेजोफिल आर ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलो में सिर्फ आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन आपका 4th इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। फिर है 97th सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। 97th में आ जाऊँ मैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। देखिए टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं, टेट्राड जो होता है आपका या बायोवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटिन स्टेज में, तो ए तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ये दोनों गलत, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर आता है आपका, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का टूटता है और दोनों क्रोमैटिड दूर चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो बी बहुत करेक्ट है, एकदम सही है। फिर लिखा है टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन, नहीं सर, टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस करता है डायकिनेसिस में, ये भी गलत है। फिर लिखा है न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडीज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल सही है, दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं।
फिर आपका लिखा है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, सिस्टर नहीं, आप जनरली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। आई थिंक समझते हैं आप, ये एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर हैं, इधर भी कि सिस्टर हैं, तो इनके बीच एक्सचेंज होगा तो नॉन सिस्टर हो गई। तो ऑप्शन अपने पास थर्ड वाला करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। देन फाइनली बात करें लास्ट 3 क्वेश्चंस की, जो आपका 98, 99 और 100 क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखें। लिखा है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे आपका जनरली मिलेगा इसके अंदर यूरोकोस ग्लैंड होता है, पीछे पड़ा आपने, नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं इसमें, और फैट बॉडीज़ भी होते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। फेलिक ग्लैंड नहीं होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, कोलेक्ट्रल ग्लैंड भी एक्सक्रीशन के लिए नहीं है, होते कॉकरोच में ही है। कोलेक्ट्रल ग्लैंड आपका यू कैन से जो इनकी एग वगैरह होते हैं उसको बनाने का काम करते हैं। फेलिक ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं फेरोमोन अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो आपका BCD ऐसा ऑप्शन कौन है, डी है। तो 198 का डी। 199 अगर इस पे चले हम, मैच लिस्ट फर्स्ट मिली सेकेंड, मास सेल्स। सर मास सेल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल जनरली आपका ए का मैं कहूँ तो जनरली ऑप्शन आपका एरेलर टिश्यू में आते हैं आपके मास सेल की। अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे एरेलर टिश्यू में काउंट होते हैं, तो ए का सेकंड, तो मास सेल एरेलर टिश्यू होते हैं। फिर लिखा है ब्लड जो होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, सी का फोर्थ है। तो ए का सेकंड, सी का फोर्थ, मेरे पास ऑप्शन ही एक बचता है 99 का फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी करेक्ट कर लेते हैं। तो ए का सेकंड होगा, बी का फर्स्ट होगा, इनर वाला सिलेटेड होते हैं, ब्लड आपका स्पेशलाइज्ड है, फोर्थ होगा, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्यूबोइडल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर 99। 200 लास्ट क्वेश्चन जो है इसका अगर आप देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग में क्या करेक्ट है। लिखा है आपका मसल्स बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। फेसिकल नहीं है, फेसिकल तो मसल बंडल का ही दूसरा नाम है। फेसिकल या मसल बंडल को आपस में कनेक्ट करती है जो टिश्यू होते हैं फेसिया, FASCIA, फेसिया। फेसिकल तो मसल बंडल का ही नाम है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ए ऑप्शन जहाँ है वो गलत बचता है। फर्स्ट होगा या सेकंड, थर्ड होगा, इसको देखते हैं। फिर आ जाइए, लिखा है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मसल फाइबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल बहुत करेक्ट बात है सर, सही है। फिर लिखा है स्टार्टेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न, हाँ एक्टिन मायोसिन की वजह से होता है, लाइट बैंड डार्क बैंड, ठीक है, एक्टिन को लाइट और मायोसिन को डार्क बैंड, तो उसी वजह से स्ट्राइशन या जो पट्टियाँ सी आती हैं लाइट डार्क की वो आती हैं। तो बी भी सही है, सी भी सही है। फिर लिखा है एम लाइन इज कंसिडर्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ सार्कोमियर, नहीं सर, एम लाइन तो क्या होता है, डार्क बैंड के बीच का एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सार्कोमियर अलग चीज़ है, सार्कोमियर होता है जेड लाइन से जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी एंड सी आर करेक्ट। 100 का थर्ड इज द 200 का आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पूरा अगर मैं बात करूँ दैट इज़ ऑल अबाउट जूलॉजी सेक्शन ऑफ 2023 नीट पेपर। तो हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया 2 वीडियोज़ में, ठीक है। पहले में मैंने वीडियो पार्ट 1 में आपका बॉटनी की बात की थी, पार्ट 2 में पूरा मैंने जूलॉजी सेक्शन किया है। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आएगी, जितना हो सके इसको आप शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि उनको अपनी कुछ गलतियां समझ में आए और आगे किस तरह प्रिपेयर करना वो भी समझ में आए, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके, चलिए, थैंक यू।